Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I discussed activity 2, 3 and 4 with you. Today I am going to first of all discuss the activity 3 with you. मैंने आपसे कल कहा था कि मैंने सभी वर्ड के मीनिंग आपको नहीं बताए हैं, तो मैं कल के वीडियो में आपको सभी मीनिंग बताऊंगी। तो पहले मैं आज आपको एक्टिविटी 3 कराऊंगी, फिर आगे की एक्टिविटी। तो जैसे कि मैंने आपको कल गेस्ट का मीनिंग बताया था कि गेस्ट का मीनिंग होता है लुक्ड फिक्सली, यानी कि किसी को देखना। स्मूथरिंग, तो स्मूथरिंग का मीनिंग है ट्राइंग टू स्माइल। थर्ड है टू फील स्ट्रॉन्ग अबाउट। टू फील स्ट्रॉन्ग का मतलब है टू बी श्योर ऑफ समथिंग। फिर है मिरेकल, तो मिरेकल का मतलब है द हैपनिंग ऑफ समथिंग अनबिलीवेबल और अनएक्सपेक्टेड। फिर है इडियट, तो इडियट का मतलब है समवन हु इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग। फिर है ट्रैश, तो ट्रैश का मीनिंग है बीट। फिर स्कोल, तो स्कोल का मतलब है एन एंग्री एक्सप्रेशन ऑन द फेस। फिर है हैरेसिंग, तो हैरेसिंग का मतलब है ट्रबलिंग। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है टू गो अगेंस्ट। और प्लेन सेलिंग, प्लेन सेलिंग का मतलब है टू बिकम ईजी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वर्ड और वर्ड के मीनिंग। अब है स्टूडेंट्स हमारी एक्टिविटी 5। तो एक्टिविटी 5 के अंदर क्या है कि वर्क इंडिविजुअल राइट द आंसर इन योर नोटबुक, यानी कि एक्टिविटी 4 के अंदर हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिए गए हैं और आपको वो क्वेश्चन आंसर इसके अंदर लिखने हैं। तो ये ऑलरेडी कल मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है, वही क्वेश्चन आंसर सेम है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारे एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 के अंदर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल गिवन बिलो। तो इसके अंदर है द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स में हेल्प यू। एग्जाम्पल है नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। 3 टाइप है नाउन, यानी वर्ड जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, किसी भी पर्सन या प्लेस या एनिमल का नाम। फिर है वर्ब, वर्ब यानी एक्शन वर्ड, जिसके वर्ड से हमें एक्शन मालूम हो। और एडजेक्टिव यानी किसी भी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक बताएं। तो एक ही वर्ड के नाउन बनाने हैं, वर्ब बनाने हैं और एडजेक्टिव बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि नाउन अगर है एबिलिटी, तो एबिलिटी ये एक नाउन है, तो अगर इसका हम वर्ड बनाने जाएंगे तो उसका वर्ब बनेगा एनेबल, और एडजेक्टिव बनाएंगे तो होगा एबल। इसी तरह है डिसीजन, तो डिसीजन नाउन है, अगर आप इसका वर्ब बनाएंगे तो होगा डिसाइड और एडजेक्टिव होगा डिसीजिव। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसके नाउन बनाने हैं, वर्ब बनाने हैं, एडजेक्टिव बनाने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट एडजेक्टिव है डिटरमाइन। तो यहाँ पे हमें 3 कॉलम दी गई है, नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। कुछ ऐसे हैं जिसमें हमें एडजेक्टिव दिए गए हैं, तो कुछ में वर्ब दिए गए हैं जिसके नाउन हमें ढूंढने हैं, वर्ब और एडजेक्टिव। तो पहला वर्ड है डिटरमाइन, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो डिटरमाइन है उसका वर्ब होगा डिटरमाइन, यानी कि ईडी ये जो डी है वो निकाल लेना है। और डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग भी होता है और डिटरमाइन भी होता है। और इसका नाउन है डिटर्मिनेशन। अब स्टूडेंट्स थर्ड है रिमार्क्ड। तो रिमार्क्ड का नाउन होगा रिमार्क, यानी कि ईडी निकाल लेना है। और उसका एडजेक्टिव होगा रिमार्केबल। अब हमारा थर्ड वर्ड है सिंपल, जो एक एडजेक्टिव है। तो सिंपल का अगर हम वर्ब बनाएंगे तो होगा सिंप्लिसिटी, और उसका नाउन जो है वो होगा, इसका जो नाउन है वो होगा सिंप्लिसिटी, और वर्ब होगा सिंपल अथवा सिंपलिस्टिक। अब नेक्स्ट है थॉट।
तो थॉट जो वर्ब है ये, तो थॉट का जो एडजेक्टिव वो है होगा थॉटफुल और नाउन होगा थिंकिंग। अब लास्ट है हेजिटेंट। तो हेजिटेंट का जो वर्ब है वो है हेजिटेट और उसका नाउन होगा हेजिटेशन। तो स्टूडेंट्स ये थे सभी वर्ड और उसके मीनिंग। अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी 7। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी 7 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो सेंटेंसेस है वो आपको रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने हैं। अब स्टूडेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये एक ग्रामर का टॉपिक है और इनको चेंज करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स अगर आपको आएंगे तो वो ईजिली आप इस सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो ग्रामर का टॉपिक है, इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको अलग से पूरा का पूरा ग्रामर का टॉपिक सिखाऊंगी। अभी इसके आंसर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये ग्रामर का टॉपिक डिटेल में मैं आपको अलग से, जब हमारी टेक्स्ट बुक ख़त्म हो जाएगी तो मैं ग्रामर स्टार्ट करूंगी, इसमें अलग से मैं सिखाऊंगी आपको कि कैसे कैसे रूल्स फॉलो करके आपको ये करना है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारी एक्टिविटी 5, 6 और 7। अब 7 एक्टिविटी जो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें जो करनी है वो रह गई है, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।